एक ऐसे तपस्वी ऋषि थे जिनके तेज और क्रोध से देवता तक कांप उठते थे। उनका नाम था ऋषि दुर्वासा, जिनका तप अग्नि सा प्रचंड था और स्वभाव बिजली सा तीव्र। जितना घनिष्ठ उनका योग था, उतना ही भयानक उनका रोष भी माना जाता था। इसी बीच एक बार राजा अम्बरीश, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, एकादशी का व्रत कर रहे थे। नियमों के अनुसार व्रत तोड़ने का समय निकट था। तभी दुर्वासा ऋषि अचानक उनके महल आ पहुंचे। राजा ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया, सेवा का अवसर मांगा और भोजन हेतु आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने आग्रह स्वीकार किया, पर कहा, पहले मैं स्नान के लिए जाऊंगा, फिर भोजन करूंगा। ऋषि स्नान को गए, पर बहुत देर बीत गई और वे लौट कर ना आए। उधर व्रत की समय सीमा समाप्त होने को थी। धर्म संकट खड़ा हो गया। अतिथि बिना भोजन किए राजा भोजन नहीं कर सकते थे और समय बीत गया तो व्रत भंग हो जाता। उपस्थित विद्वानों ने उपाय सुझाया। महाराज, केवल जल का एक घूंट ग्रहण करने से भी व्रत का पारण हो जाएगा। यह भोजन नहीं माना जाएगा। धर्म की मर्यादा बचाने और भगवान का स्मरण करते हुए राजा अम्बरीश ने बस एक घूंट पानी पिया। इतने में दुर्वासा ऋषि वापस आए और जल ग्रहण देखकर उन्होंने समझा कि राजा ने बिना उन्हें खिलाए व्रत तोड़ लिया है। उनकी तीव्र प्रकृति भड़क उठी। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा से एक केश खींचकर एक भयंकर राक्षस उत्पन्न कर दिया, जिसने राजा की ओर दौड़ लगा दी। परंतु उनके भक्त की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की। सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उस राक्षस का अंत कर देता है। फिर चक्र दुर्वासा की ओर मुड़ता है। अब वो महान तपस्वी, जिससे देवता भी डरते थे, स्वयं भय से भागने लगे। तीनों लोकों में दौड़े, देवों के पास, ब्रह्मा के पास, यहां तक कि शिव के पास, पर सुदर्शन चक्र का पीछा न रुका। अंततः वे विष्णु के शरण आए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, मैं तो अपने भक्त अम्बरीश के प्रेम से बंधा हूं। आपके क्रोध का निवारण वही कर सकते हैं। दुर्वासा पश्चाताप से भरकर राजा अम्बरीश के पास लौटे, क्षमा मांगी। राजा ने विनम्रता से तुरंत उन्हें माफ कर दिया। तभी सुदर्शन चक्र शांत हो गया और ऋषि का भय दूर हुआ। उस दिन दुर्वासा को समझ आया, तप की शक्ति नहीं, विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। और भक्त के प्रति भगवान का प्रेम इतना प्रबल होता है कि अहंकार का पहाड़ भी उसके आगे ढह जाता है।